थोड़ी खाइए मसूर वाली दाल, थोड़ी खाइए मसूर वाली दाल। तेरा पेट में अरवा बोले, मरवा बोले, तितर बोल, कबूतर बोले, बागा बड़दा मोर बोले, प्यू। यार हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बातों बातों में मैं आपको कभी किसी एक्टर से मिलवाता हूं, कभी किसी सिंगर से मिलवाता हूं, कभी किसी माउंटेनियर से मिलवाता हूं, तो कभी किसी मॉडल से मिलवाता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आज मैं आपको किससे मिलवाने वाला हूं और वो क्या करती हैं, तो मैं एक ही लाइन कहूंगा कि वो कमाल करती हैं। जी हाँ, वो एक टीचर भी हैं, वो एक एक्ट्रेस भी हैं, वो एक सक्सेसफुल इंडियन यूट्यूबर भी हैं। जहां पर जरूरत पड़े लट गाड़ने की तो वो उसमें भी आगे रहती हैं, और इसी के साथ साथ वो एक रोडीज भी हैं। तो अगर किसी एक लाइन में परिचय देना तो मैं कहूंगा कि मुनासिब नहीं होगा। तो चलिए अर्चना जी से ही बात करते हैं बातों बातों में। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार समीर जी, आपको भी नमस्कार और बॉलीवुड ब्रेक्स के सभी दर्शकों को नमस्कार और प्यार भरी राम राम। क्या बात है, इसे कहते हैं हरियाणवी अंदाज। और हरियाणा वालों की तो बात ही कुछ अलग होती है। हाँ, अपने तो जैसे खून में ही है ये अपनापन, या फिर किसी को बातों बातों में जैसे आप कर लेते हो ना सम्मोहित, तो हम भी बातों बातों में किसी को भी अपना बना ले। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आप यूट्यूबर भी हैं, आप रोडीज में भी गई हैं, आप टीचिंग भी करती हैं, तो इतना सब कुछ समय कैसे निकाल पाती हैं? समीर जी, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी कि इतना कुछ आप कैसे कर लेती हैं। मतलब इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ, तो इस तरीके से सारे काम अपने आप हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और अगले पर ध्यान है, तो जो वर्तमान में कर रहे हैं उससे तो कोई ध्यान ही नहीं जा रहा, सही नहीं हो रहा। तो जो हम जिस काम को कर रहे हैं, आपको जो भी मौका मिलता है ना, उसको आप किस तरीके से, किस अंदाज में बना सकते हैं, तो आप पर ही डिपेंड करता है। मौका सबको मिलता है, ये नहीं कि अर्चना सुहासनी को मौका मिला, मौका सबको मिलता है, कि उसको कितना भुना पाते हैं खुद पर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा सा आपके बचपन में ले चलते हैं आपको, कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? हिसार हरियाणा में मेरा जन्म हुआ, और हम 5 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ी। और समीर, जब सबसे बड़े हो ना, तो उसका संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे छोटे खिलाने भी हैं। हाँ। और घर का काम भी करना है, और छोटे अड़बाद करे तो बड़े की पिटाई भी होनी है। हाँ। तो वो कहते हैं ना, बोले मेरे में सारे गुण है ना, मेरी माँ ने बचपन में कूट कूट के भरे थे। हरियाणा में कूट कूट के भरने का मतलब दूसरा होता है। अगर आप हरियाणवी हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो कला की तरफ अगर बात करें, कि पहली बार इंसान जब बचपन में होता है तो सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। आपके जहन में क्या था कि मुझे क्या बनना है? कुछ नहीं भाई, आज का काम करना है और मम्मी ने खुश रखना है। मेरे जेल में तो इतना ही था, मैंने कभी बड़े सपने देखे नहीं। और मैं पढ़ाई में भी कुछ ये नहीं कि अव्वल दर्जे की थी, बस ठीक ठाक थी। स्कूल में, कॉलेज में कभी मैंने मंच पर चढ़कर नहीं देखा, खाली मंच पर चढ़कर नहीं देखा। शादी होने के बाद और बेटा होने के बाद पहली बार मैंने स्टेज किया था। उसके बाद ईसा चढ़ी के स्टेज से उतरी नहीं। और वो पहला स्टेज कहाँ का था? क्या वो होम साइंस ऑडिटोरियम था एचयू में। हम डिप्लोमा कर रहे थे हरियाणा फोकलोर एंड कल्चर, हरियाणवी लोक साहित्य एवं संस्कृति में। तो मैं कह रही थी कि मैंने कभी डांस नहीं किया। तो सभी बोले कि जब डांस के बाद में आई ना, बोले झूठ बोलती थी, तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। मैंने स्टेज पे किया नहीं, तो पहली बार तब किया था मैंने। पहलम तो पिया दामन सी मादे, फिर जाइए जाइए पलटन में। तो हरियाणवी से शुरुआत हुई थी मेरी। क्या बात है। और 99 की बात है ये। उसके बाद तो हमने पिंगला वर्थरी सांग में, या हरियाणवी रामलीला की, या फिर हरियाणवी कृष्ण नाट्य लीला की। 1 घंटे 10 मिनट गीता जयंती पर भी गए थे 99 में। तो मेन रोल था मेरा कृष्ण का, और वो कृष्ण आज तक भी है मेरे अंदर। ये क्या बात है। कुछ चीजें हमारी सिमिलर हैं, कि स्कूल टाइम में मैं भी कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा था। और अगर एजुकेशन की बात करें तो मेरा भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। किसी तरीके से 33% आ जाए वो बहुत है। तो ये मतलब हम दोनों को जो देख रहे हैं ना, हाँ। वो खासकर ये जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो कभी भी अपने आप को कमतर ना समझे। ये ना सोचे कि हमें पढ़ाई में इतने अव्वल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। समीर को देख लीजिए, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अर्चना जी को देख लीजिए, जो मतलब हर जगह पे नजर आती हैं। तो आप रेडियो जॉकी भी हैं। रेडियो का सफर कहाँ से शुरू हुआ? 99 से। 99 में हिसार आकाशवाणी। और 26 जनवरी 1999 को पहली बार जब इसका उद्घाटन हुआ था, तब मैं लाइव बैठी थी।
अरे हाँ प्रोग्राम में, तब उद्घाटन के अवसर पर। उसके बाद हमारा घर हमारे खेत और किसानवाड़ी कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो उसमें भी मैं पहली बार पहले दिन ही प्रोग्राम में थी। तो तब से लेकर मैंने 17 साल ऑल इंडिया रेडियो किया। तो आपके पहली बार कहते हैं ना कि वहां आपकी शुरुआत हो गई जी। कि एज ए रेडियो जॉकी के तौर पे, आगे का रास्ता कैसे खुला कि आपने जाहिर सी बात है कि फिल्मों में भी काम किया है। अब जैसे रेडियो में मैंने कार्यक्रम किया और वहां पर जैसे फोन इन कार्यक्रम भी होता था, लाइव इंटरव्यूज भी होते थे, दूसरे प्रोग्राम भी होते थे। तो एक दिन हमारे वहां के अधिकारी ने मेरा नाम दे दिया कि मन संचालन के लिए, राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था आश्वानुसंधान केंद्र में। तो मैं थोड़ा सा पका गई, क्योंकि मैंने अब बंद कमरे में प्रोग्राम दिए थे और इतने हजारों लोगों के सामने मैं कभी इतना बोली नहीं मंच पर। लेकिन वो इतना अच्छा रहा, मेरी शुरुआत अच्छी हुई, तो राष्ट्रीय मन संचालिका भी मैं रही। और उसके बाद तो धीरे धीरे फिर संदीप सर हैं, संदीप शर्मा जी, जिन्होंने सतरंगी फिल्म बनाई है, तो वो अगली फिल्म के लिए नंगे पांव के लिए कास्टिंग कर रहे थे। तो उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे 2-3 किरदार चाहिए, और तब मैंने उनसे पहली बार बात की थी। तो बातों बातों में उनको अपनी एक और जो कैरेक्टर था वो मिल गया। उन्होंने कहा कि नहीं, चाची का रोल तो उसके लिए तो देखना मत, वो तो आप हैं फाइनल हमारी चाची। तो वहां से फिल्मों का सफर शुरू हुआ, नंगे पांव से। तो पहली फिल्म आपकी नंगे पांव रही, उसके बाद में आप अगली फिल्म में यशपाल जी के साथ में नजर आई हैं। हाँ, लक्ष्मी चंद में भी है, मेरा ग्रुप भी है वो लक्ष्मी चंद में। और उसके अलावा जो सबसे बढ़िया किरदार मेरा रहा है हरियाणा फिल्म में, वो हंसा है। उसकी हमें जबरदस्त इंतजार है कि कब वो रिलीज होगी। हंसा फिल्म में एक नेगेटिव किरदार है, धाकड़ हरियाणवी, और थोड़ी सी दहेज की लालचन भी है। मतलब वो कहता है ना कि प्योर जो ठेठ सास होती है उसका किरदार अर्चना जी ने निभाया, जो नस्वार भी सूंघ है। आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा कि नस्वार क्या चीज होती है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि जितना मतलब आनंद आता था ना बुजुर्गों को नस्वार सूंघने में, उसका एक मजा ही अलग हाँ, एक किस्म से वैसे है तो नशा ही। हाँ। तो लेकिन अब ठीक है, हमारी बुढ़िया छोड़ दिया। आजकल तो मतलब न्यू जनरेशन को तो पता ही नहीं इस बारे में कि नस्वार क्या होती है। और वो भी 2 टाइप की, एक काली नस्वार, एक भूरी। हाँ, दो टाइप की नस्वार। वो भी पता था कि कौन किस टाइप की सूंघती थी। मुझे याद है जब मैं बचपन में दादी नस्वार सूंघा करती थी, तो वो एक इतनी सी डिब्बी होती थी। हाँ, तो उसमें से होती थी। मैं कई बार मुझे लेके भी आनी पड़ती थी। वरना काढ़ती नहीं, भूरी सूंघा करो। भूरी सूंघ लगेगा। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका फिल्म का, अगर शूटिंग की बात करें? जो भी काम किया, चाहे वो फिल्मों का रहा, रेडियो का रहा, मैंने पूरी तैयारी के साथ, आनंद के साथ किया। लक्ष्मी चंद का बढ़िया रहा, हंसा का भी बढ़िया रहा। इसके अलावा शॉर्ट फिल्में की हैं, और वो थी एक तारू और देवी की कठपुतलियां, कई फिल्म थी। हरियाणा सरकार के जो विज्ञापन है फिल्में हैं वो भी मैंने की हैं। तो ठीक ठाक सा रहा है अनुभव भी एक्टिंग का। मतलब आगे रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं। हाँ, आते हैं बुलावे तो बहुत चीजों के लिए, वेब सीरीज के लिए, तो लेकिन इतना टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मैं एक अध्यापिका भी हूँ, तो वो भी फर्ज है मेरा। तो उस काम में मैं कोताही नहीं बरतती। बिल्कुल, बहुत अच्छी वो सबसे जरूरी, क्योंकि जो चीज मैं सिखाना चाह रही हूँ ना, मेरे पास इतने बच्चे हैं, उनके थ्रू मैं प्रचार प्रसार करती हूँ। उन चीजों में अगर वो चीजें हम डाल देंगे जो हम चाह रहे हैं खुद अपने लिए, तो वो अपने आप प्रचारित प्रसारित हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और सोशल मीडिया तो आजकल वैसे ही बहुत अच्छी जगह है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना टैलेंट बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर बात करें लक्ष्मी चंद फिल्म की, बहुत इंतजार है हरियाणा के दर्शकों को, और यशपाल जी ने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ उसे बनाया है। कई सालों का सपना है यशपाल जी। बिल्कुल। और वो लक्ष्मी चंद फिल्म में एक नहीं 2 पार्ट बनेंगे लक्ष्मी चंद के, जो एक पार्ट अभी थोड़े दिन में कह रहे हैं कि लगभग तैयार है और शायद जल्दी रिलीज हो जाए। कोरोना आ गया, नहीं तो जल्दी भी हो जाता। बिल्कुल। तो उस वजह से थोड़ी सी ढिलाई बरती गई है। बाकी पूरा आनंद लिया उन गीतों का, जो हमारे लोकगीत है वो उसमें डाले गए, तो उन चीजों का पूरा आनंद लिया। ये चीज मैंने देखी है कि एक बार एक बात और पीछे बता दूं, लक्ष्मी चंद फिल्म में मैं भी हूँ, मेरी मम्मी भी है और मेरी भतीजी भी है। क्या बात है, मतलब पूरी एक फैमिली के 3 पर्सन, सारे 3 पीढ़ी नजर आ रही है एक ही फिल्म के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है, एक स्क्रीन पे आप साथ, मतलब एक याद बन गई हमेशा के लिए। बिल्कुल। तो जब मैंने देखा था एक बार यशपाल सर के साथ मुंबई में जाना हुआ उनके फ्लैट पे, जब उस पे स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा था, तब मैंने देखा कि 3 अलमारियां लक्ष्मी चंद की किताबों से भरी हुई थी। हाँ, पूरा गहन अध्ययन करके, बहुत ज्यादा पूरा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सूर्य कवि है लक्ष्मी चंद जी, और वो तो एक ज्ञान के देवता हैं।
जो उनको हम आज तक भी गा रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति, कितना ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ था, माँ सरस्वती खुद विराजमान थी। जो बात उन्होंने बहुत टाइम पहले कही थी वो आज आज भी भी देख उतनी रहे हैं। ही सच है। उतनी वो आज सच भी मतलब कितने दूरदर्शी वो थे, इस बात का अंदाजा हम लगा बिल्कुल, सकते हैं इस बात बिल्कुल। की। तो जहां तक आपने बताया कि हरियाणवी परफॉर्मेंस है, उसमें आपका पूरा ग्रुप है, जी। तो हर जगह देखने को मिलता है कि आप फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई देती हैं पूरा आपका ग्रुप। जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आते हैं तो उनका बड़ा हरियाणवी शान और शौकत से उनका स्वागत होता है पूरा हरियाणवी डांस के। तो इस ग्रुप की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये आर्चिस दमोड़ा नाम से मैंने ग्रुप शुरू किया। आर्चिस धमोड़ा। हाँ, अर्चना का दमोड़ा। और मैं आपको बता दूं कि ये आप परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो अर्चना सुहासिनी जी का यूट्यूब चैनल है, जी। ठीक है, तो उस पे सारी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। एक अर्चना सुहासिनी के नाम से है और एक अर्चना सुहासिनी शो। 2 यूट्यूब चैनल है। पर ये तो पूछो दूसरे में क्या है। चलिए बताइए वो क्या है। गीत और डांस के अलावा हरियाणवी साहित्य जो है, चाहे वो कहानी है, कहावतें हैं या बातचीत है, तो वो सारी चीजें आपको अर्चना सुहासिनी शो में मिलेंगी। अब बचपन में सुनी होंगी दादी नानी से कहानियां, बहुत सुनते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। याद है? अब कुछ कुछ कभी कभार कोई याद आ जाती है, अर्चना लेकिन सुहासिनी शो है ना। हाँ, अगर आपने भी वो दादी नानी से वो कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो उसके लिए अर्चना सुहासिनी शो में आप जाइए, और बहुत सारी कहानियां हैं, आप भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। भाई हम जैसे कोल्लू के दिनों की बात करते, एक महीना कोल्लू चला करते, और रात को बड़े बुजुर्ग बैठ करके लंबी लंबी कहानी सुनाया करते। मतलब एक कहानी चलती रहती, उसके साथ साथ छोटी छोटी कहानियां, दूसरी कहानियां निकलती रहती, घंटों बैठ करके। मतलब हमारा टीवी भी वही था, बड़ा पर्दा भी वही था, सब कुछ वही था, और एक कल्पना के संसार में गोते मारा करते। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चीजें अब हमने खो दी है। जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, टीवी रेडियो जिसकी बात कर रहे हैं, उनकी वजह से वो चीजें कम हो गई। दादा दादी, नाना नानी से हम दूर हो गए हैं। दूर हो गए हैं, बिल्कुल। तो वो नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश फिर से की जा रही है। आपका ये जो प्रयास है, मैं इसको दिल से सलाम करता हूँ। रीजन क्या है कि आजकल की अगर पीढ़ी देखे जाए तो ना तो बाहर के खेल रहे, आउटडोर के जब हम खेला करते, खो खो खेला करते, कबड्डी खेला करते, कुश्ती खेला करते, वो आजकल बहुत कम हो गया। आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो मोबाइल में लगी रहती है। बिल्कुल। राइट। तो मोबाइल में भी अगर आप लगे हैं, उसके बावजूद भी आप हरियाणवी संस्कृति से कनेक्ट हो सकते हैं, वो अर्चना सुहासिनी शो के द्वारा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा वहाँ। सब कुछ मिलेगा। और ये अपने संस्कृति को जिंदा रखने का एक नया काम किया है। अब हमारी जो पुरानी टूम ठेकरी थी वो लुप्त हो गई। वो कभी कभार हम फोटो में देखते हैं, कोई पैने मिल जाती है, तो अब उसके बारे में अगर डिटेल पता हो कि भाई इसके नाम क्या है या कैसे पहनी जाती थी, क्या था इसका औचित्य, क्या था पहनने का, वो सब डिटेल भी हमें मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है। तो पहली बार ये ख्याल आपके जहन में कब आया कि मुझे ये ऐसा कुछ, ऐसा शो बनाना है या ऐसा कुछ ये करना तो है? समीर कई दिनों से ही था। ये सब चीजें थी, मैं अपने स्तर पे प्रयास कर रही थी। कहीं भी हमें मौका मिला, कहीं लेक्चर के लिए गए हैं या बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्लास में भी ऐसे बात करने की आदत है कि अब जैसे कौन सा महीना चल रहा है, फागुन शुरू हो गया, भाई फागुन में क्या क्या हुआ करता क्या-क्या हुआ है, करता है। जाओ जाओ अपनी मम्मियों से पूछ के आना। बिल्कुल, जैसे हाँ। एक एक्टिविटी डे होता है शनिवार को, तो अपनी मम्मियों को वो काम दे देती थी, तो मम्मी दादी वो सब इन्वॉल्व होकर के उस चीज को खोजती, बच्चे को बताती, फिर हम दूसरे दिन क्लास में डिस्कस करते। क्योंकि अब किसी पर हम चीजों को थोप नहीं सकते, वो मनोरंजन, वो उनको ललक पैदा करनी पड़ेगी हमारी। अब फागड़ में जैसे बड़कुल्ले बनाते हैं, होली आ गई, बिल्कुल। तो पूछा बोले बड़कुल्ले, बोले जी क्यों हुए हैं बड़कुल्ले, फिर उनको डिटेल बताया। अब गांव में अलग अलग जगह जाकर के मैंने वीडियो बनाई, 5-7 औरतें इकट्ठी की, छोटे बच्चे साथ में इकट्ठे किए, फिर उन चीजों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या चीज होती थी, कैसे होती थी, क्यों होती थी। तो इसी तरीके से जो भी कोई तीज त्योहार आता है उस पर मैं पूरी वीडियो बनाती हूँ, उसको स्टडी करके, चाहे वो सांझी के दिन है या फिर आप गोवर्धन है, कोई भी है, ऐसा कोई भी पर्व आएगा तो उसके ऊपर डिटेल स्टडी। जैसे मकर संक्रांति आई थी तो उस पर क्या क्या होता है पूरी डिटेल स्टडी करके, बड़े बुजुर्गों से पूछ करके सारा, फिर उसको वीडियो बनाती ताकि देखने वाले को अच्छा भी लगे और उसकी जिज्ञासा भी बढ़े और उसको जानकारी भी मिले। तो ये आपका, अगर आप थोड़ा सा चीजें मैं चाहूंगा कि छूटे ना, तो क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं। तो जो आज आपका ग्रुप है हरियाणवी, तो उसकी शुरुआत आपने कब और कैसे की? काफी मैंने देखता है कि काफी बुजुर्ग महिलाएं भी आपके साथ बहुत एक्टिवली डांस करती हैं, पैशनेटली के साथ, 80-80 साल की, वो बहुत एक जज्बा जो लेकर आई हैं वो बहुत कमाल का है। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? समीर, ऐसा है कि डांस करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं मानते, लोगों की सोच ऐसी है, या कुछ ऐसे कलाकार है जिन्होंने मतलब ऐसा उसमें कीचड़ या गंदगी फैला दी
कि हमारे जो लोकगीत है, हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति है, वो कहीं खोती जा रही थी। तो मेरे घर में ही गीतों का खजाना है, मेरी मम्मी है, मेरी मौसी है, तो मैंने अपने घर से ही महिलाएं इकट्ठी की। उस ग्रुप में मेरी मम्मी है, चाची है, मामी है, मौसी है, और जो मेरे स्टूडेंट है उनकी माएँ हैं, उनकी माँ है, क्या बात तो वो सब ग्रुप जो है बढ़ता गया, उसमें लोग जुड़ते गए, टीचर्स भी हैं, तो सभी उसमें आकर के और परफॉर्म करना शान समझते हैं। और देखो एक मजे की बात ये भी है, बेचारियां नहीं तक गोबरी गिरे है। हाँ, ये उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी कई महिलाओं तो की अब निकल वो चुकी कहती है, बोले इस भाड़ पर। में पड़ो, बोले जिंदगी के स्वाद आ गए। तो आगे- भाई जियो और जीने दो। हाँ, बिल्कुल। गणेश से सिरदर्दी लेनी नहीं है, आनंद लेना है, जिंदगी है थोड़े दिनों की है। तो वो जब वो महिलाएं जिनकी मतलब आधी से ज्यादा जिंदगी गोबर काम डालते करते हुए डालते निकल गई, अब वो जो अपने आप को सोशल मीडिया पे देखती हैं, यूट्यूब पे देखती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? बहुत खुश है। पर देखो दोनों तरीके के आते हैं रिएक्शन। तो कुछ एक महिलाओं को वो उनके परिवार वाले वो पसंद भी नहीं करते, बोले के आगे उरे के नाचन लाग रही है, पैर का दामन खड़ी होगी, तो हर चीज सहन करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उनका खुद का मन हो तो भी नहीं आ सकते। अब अर्चना सुहासनी अगर आज आपसे बात कर रही है तो पिता ने पढ़ाया, पति ने सहयोग किया, बेटा सहयोग कर रहा है, तब हम यहाँ आए। बिल्कुल, तो पूरे परिवार का सहयोग होता है, वरना तो महिलाएं बहुत जो गुणों में भरी पड़ी हैं और अपने घर पे बैठी हैं, कुछ कर नहीं सकती, तो क्योंकि परिवार का साथ नहीं। टैलेंट ऐसी करके पीछे रह जाता है खास तौर से। और गांव में बहुत मैं देखता हूँ कि कई बार बहुत अथाह टैलेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो एक बंदिशें होती हैं जिसकी वजह से कर आगे नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि वही हैरानी वाली बात है कि जिनकी जिंदगी गांव में बीत गई घर के काम करते करते, वो इस उम्र में आके अब इतना यूट्यूब पे उनको लाखों लोग देखते हैं। अच्छा, अब तो वो कहती है, बोले हम कहीं गए ना, हमें पहचान लेते हैं, तुम तो भाई हो ना। तो वो बड़ी खुश होती है, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। तो जब उन्होंने, मैंने देखा कि फिल्म फेस्टिवल में भी अखिलेंद्र मिश्र जी के साथ, राजेंद्र गुप्ता जी के साथ, मनोज वाजपेयी जी के साथ उन्होंने डांस किया है, तब उनका कोई रिएक्शन, कोई आपको कोई किस्सा याद आता हो तो? सच बताऊं तो उनको यही नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है। और इसी चीज का फायदा होता है, जो कहे ना कि आए हैं उनका हाथ पकड़ा और नचा दिया। हाँ। वरना जब हम जानते हैं तो हम 100 बार सोचेंगे कि पता नहीं उनको कहे ना कहे, पता नहीं क्या सोचेंगे, क्योंकि वो मस्ती में है अपनी, तो उनको कुछ नहीं पता। और हम इतने सलीके से, इतने सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से, इतने सुंदर लोकगीतों के माध्यम से उनका स्वागत करते थे। तो सभी जितने कितनी बड़ी बॉलीवुड हस्ती क्यों ना हो, सब उस चीज का आनंद लेती थी। मैंने देखा साथ में डांस करते हैं। हाँ, लेकिन वो बड़े ऐसे आ रहे होते हैं अंदाज में यूं करके, सेलिब्रिटी वाले अंदाज में, जब मेरी दादी और पकड़ के आते और फिर वो शुरू हो जाएंगे। फिर वो वही खड़े होके आनंद लेते हैं। हाँ, फोटो खींचती है। और वो एक चीज मैंने देखी कि जो भी सेलिब्रिटी आया है, जिन्होंने मतलब आपके ग्रुप के साथ डांस किया है, वो मतलब गदगद होके निकलते हैं फिर यहाँ से, तारीफों के पुल बांधते हैं कि यार ऐसा स्वागत ना मेरा कभी भी कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें। हाँ, एक औपचारिकता है ही नहीं, यहाँ सिर्फ अपनापन। क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी आप कहीं जाते हैं, सेलिब्रिटीज जाते हैं, तो एक लोग थोड़े से डरे से होते हैं। सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करने की वो पूरी कोशिश करते हैं कि सर फोटो, लेकिन यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे वो चीज नहीं रहती, यहाँ पे सिर्फ अपनापन नजर आता है। अखिलेंद्र मिश्र जी के साथ मेरा एक डांस है, मेरे चैनल पर भी है, वो क्या जो हरियाणवी ठोसे दे के कर रहे हैं डांस। वो देखते ही बनता है। हाँ, और वो जो राजेंद्र गुप्ता जी आए थे, वो जो मतलब ताली बजा के जो डांस कर रहे थे, बिल्कुल। तो दोस्तों कमाल है सीरियसली। जब भी मैं वो परफॉर्मेंस देखता हूँ। मेघना मलिक है, और मेरी पसंदीदा हीरोइन सुमित्रा हुड्डा पेडनेकर, भूमि पेडनेकर की मदर है। वो तो उस ग्रुप में से फिर निकलती है, वो कहती है भाई ये दादी काकी हो रहे हैं ना, वो स्वाद आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, सुमित्रा हुड्डा पेडनेकर हरियाणा की पहली हीरोइन है। और जो ये गेटअप देख रहे हैं ना, मैं ज्यादातर उनको ही कॉपी करती हूँ। अभी मैं एक फोटो भी देख रहा था, मैंने आपको बोला भी था कि इसमें कहीं ना कहीं हरियाणवी लाडो फिल्म का भी आपका लुक आ रहा है उसमें। हाँ, लाडो से पहले ही जो सांझी फिल्म अगर आपने देखी हो, मन आवे ही चाहिए, बिल्कुल, तो उसमें सुमित्रा दीदी का यही है, सब माथा पट्टी और ये। हाँ। तो बड़ी खुश होती है वो। तो अभी अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि आपने पूरा ग्रुप बनाया और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी उसको पहुंचाया, अब अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूबर बनने का आपको कब लगा कि अब मुझे यूट्यूब की दुनिया में भी आना है और धमाल मचाना है? समीर, यही बात है, मैंने सोचा तो कभी कहीं कुछ था ही नहीं। अच्छा, मतलब अपने आप होता चला गया। ये लोगों का प्यार और शुभकामनाएं हैं। हमने वैसे डांस किया था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव था रोहतक में, तो वहां पर बीन बाजा बज रहा था और मैंने डांस कर दिया।
तो वो वीडियो इतनी अच्छी बनी थी, मतलब मस्ती में कर रही हूँ मैं, जनवरी के महीने में पसीने आए हुए हैं मुझे, अरे वाह। तो इतनी देर तक हमने डांस किया था। तो वो बेटे ने यूट्यूब पे लगा दी, उसको हमने 1 साल बाद देखा तो बहुत अच्छे व्यूज और वो Views सब था, उसके उसे पसंद किया गया, तो उसके बाद हमने वीडियो लगानी शुरू की थी। तो इसकी जो शुरुआत मैं कहूँ कब हुई थी? 2017 में। 2017 में, और आज 2021 है, और मैंने अभी देखा कि जो हर यूट्यूबर की पहली जो सीढ़ी होती है सिल्वर प्लेट, जी वो आपकी आई हुई है। तो जब वो सिल्वर प्लेट आपके हाथ में आई तो कैसी फीलिंग्स कैसी थी वैसे? फीलिंग्स अच्छी थी। आ जाओ, एक देखा सिल्वर प्ले बटन। तेरा जो इब्नू है ना, एक चाची का एक तेरा या फिर चाची का होगा फिर तेरा होगा। चाची तेरा ही बोलो तो आपका ये रे सिल्वर प्ले बटन। और ये तो सभी आप लोगों का प्यार था कि मेरे अकेले की सिल्वर प्ले बटन थोड़ी, ये तो आप सबका था। और अगला अगर चाहिए आपको गोल्डन वाला तो वो भी आप ही कोशिश कीजिए। हाँ, इसके लिए तो देखिए पूरी मेहनत और शिद्दत लगती है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो पहले धीरे धीरे जब आपने यूट्यूब पे डालना शुरू किया तो क्या पब्लिक के क्या रिएक्शंस आ रहे थे? नहीं, पहले तो मुझे खुद को ही झिझक थी, हम्म। क्योंकि जब फेसबुक पर भी इस तरीके से डांस और वो सब कहाँ इतना डाला था मैंने, और शुरू में झिझक थी, लेकिन लोगों के जो वो इतने बड़े बड़े मैसेज आए ना उस पे, फिर हौसला बढ़ा। हौसला बढ़ा। फिर मैं स्पेशल, आज तक आपने कभी डांस देखा नहीं होगा, बीन बाजा डांस दामन कुर्ती पहन करके फिर किया मैंने। और ये किया कुरुक्षेत्र, आप एनडी हरियाणा पे भी देख सकते हो उस डांस को। इसके अलावा मेरी मम्मी चाची सब मिल करके जो डांस कर, चाहे आप होली के गीत है वहाँ, चाहे कैसे भी हैं, सीठने हैं, वो सारी चीजें आपको एनडी हरियाणा में भी मिलती है। अरे वाह, मतलब हर तरीके से आपने हरियाणवी कल्चर को बढ़ाने का काम किया जी। तो अभी यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं कि कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं? 1,10,000 के आसपास शायद। 1,10,000, और वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। बढ़ते जा रही। क्या बात है। अभी मैंने देखा था यूट्यूब के फेसबुक अकाउंट पे भी देखा था कि आप MTV रोडीज में भी गई हैं। अब ये है ना कि बच्चे जब चैलेंज करते हैं ना, बोले अच्छा ये कर दिया, बोले ये भी करके ये दिखाओ। भी करके दिखाओ। हालांकि मैंने कभी इस तरीके से देखा नहीं उस प्रोग्राम को, तो बोले ऐसे हरियाणवी संस्कृति से प्रेम है ना, तो हरियाणवी ड्रेस में आप MTV रोडीज में जाकर के दिखाओ। बेटे ने कहा ऐसा, और मुझे ले गया ऑडिशन के लिए। अरे वाह। तो मैं इसी तरीके से अपने कंठी कुंठी पहन के मार के मटासा, और वहां तो इतनी लंबी लाइन थी, मतलब हम गाड़ी से जा रहे हैं और लाइन खत्म नहीं हो रही है, अरे हाँ। इतनी लंबी लाइन थी, और वहां पर फिर सबकी निगाहें मेरे ऊपर ही थी। अरे वाह, तो मतलब जब लोगों ने आपको पूरा हरियाणवी ड्रेस में देखा तो मतलब वहां पे तो लोग ऐसे आते हैं ना जो मतलब पूरा अपने आप को तुर्रम खान मानते हैं जो, ठीक है, तो नहीं, उनका कईयों ने वो टोंट भी किए थे। हाँ। या आगी ताई, या आगी काकी, मैंने कहा भाई थारी सबकी हूँ बुआ। ठीक बात है। तो वो स्पेशल इंटरव्यू लिया था, स्पेशल इंटरव्यू लिया था। और वो आया था उसमें, शायद उन्होंने पूरे उसमें उस सीजन में शायद 15 लोगों कर लिया होगा इंडिया से, तो उसमें मेरा था। अरे वाह, क्या बात है। तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, वहां पर रोडीज जो विनर थे वो भी थे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम देखा नहीं था, तो लोग तो उनके लिए चिल्ला रहे थे और मैं जाकर के उनका हाथ पकड़ के उनसे बात कर रही थी। तो सभी इम्प्रेस थे। और वही बात है मम्मी वाली, जो मैं बताती हूँ किसी सेलिब्रिटी को पकड़ के, जब मैं उनको नहीं जानती तो फिर मैं भी संकोच हमारे लिए नहीं करती सेलिब्रिटी ना। थोड़ी है फिर वो बाद में पता चलता है ना। वो बात की वो किस लेवल पे। एक चीज ये देखिए कि हरियाणवी लोगों का ना कॉन्फिडेंस बड़ा दमदार होता है। हाँ। कि किसी को भी जाके मतलब पकड़ लेंगे। हरियाणवी में एक कहावत है समीर, कि पिप्पे में आटा नहीं, टोर में घाटा नहीं, हाँ। अन्य की कमाई नहीं, मिनट की फुर्सत नहीं। तो हरियाणवी जो अपनी जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी उसके इतर अगर आप बात करें, मतलब पूरा टैलेंट आप में है हर तरीके, आप फिल्म में भी एज ए रेडी जॉकी, यूट्यूबर, MTV रोडीज में भी। अभी अगर बात करें एज ए शिक्षिका के तौर पर, तो वहाँ पे आप कैसे मैनेज कर पाती हैं उस चीज को? मैंने सभी चीजों की शुरुआत 2019 में बताई थी। तो 1999 में, सॉरी, तो 1999 में ही मैंने टीचिंग लाइन शुरू की थी। तो सारा कुछ जो मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है ना, वो 1999 ही है। तो तब मैंने शुरू किया था, प्राइवेट स्कूल से शुरू किया था। मैं हेडमिस्ट्रेस थी जूनियर विंग में, उसके बाद फिर मैं जूनियर लेक्चरर हुई दूसरे प्राइवेट स्कूल में, और फिर मैं सरकारी नौकरी में। लेकिन सरकारी नौकरी भी मिलना इतना आसान नहीं था, उसके लिए मैंने अपनी अलग से जंग लड़ी है।
और थोड़ा सा जिक्र मैं चाहूंगा कि एक बार करें उस जंग का। मतलब मैंने देखा है कि आप मतलब पूरे उसके साथ हरियाणवी अंदाज में खड़ी रही हैं बिल्कुल। और वो जंग जीती है, तो हाँ। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मतलब मेरे सभी पुरुष मित्र होते थे साथ में, और महिला मित्र, उनकी मित्र तो मैं एक ही थी, दमदार लेडी। लेकिन सबके सहयोग से हो पाता है। ऐसी जो लड़ाई है समीर, हम अकेले नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। पूरी टीम की उसका सहयोग होता है, पूरी टीम का। तो वो मैंने समझो 4 साल सड़कों पे ही गुजारे हैं, और परिवार का पूरा साथ रहा। तो धरने हैं, प्रदर्शन है, गिरफ्तारी है, फिर आमरण अनशन है। तो मैंने 9 दिन तक लगातार सिर्फ बिस्लरी के पानी पे मैं रही थी, और 7 किलो वजन एकदम कम हो गया था। हेडलाइन आई थी, अर्चना सुहासिनी की हालत बिगड़ी। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन भी हमने देखी है। तब तो बस ये था कि करो या मरो। और थाने तो बहुत सारे देख लिए, गिरफ्तार तो फिर लीडर को होना ही पड़ता है। होना ही पड़ता है, वो भी एक, वो कहते हैं ना कि शान होती है। तो इतना हौसला कहाँ से लेकर आते हैं? पता नहीं, कुछ भी करना हो तो मुझे ना तो मरने से डर लगता, कईयों को होता ना। हमने तो ऐसे भी देखे, हमने बलिदान दिवस रैली रख दी या कोई और रख दी, जो मर्द मानस थे वो अपनी पतली गलियों से यूं निकल लिए। और हाँ, मैंने देखा कि 5-5 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस सामने खड़ी है, तब नए नारे भी बनते हैं और मैं सबसे आगे भी मिलती हूँ। तो ये कुछ है, भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे किसी चीज से इस टाइप से डर नहीं लगता। अगर आप सही हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक चीज मैंने देखा है कि आप जहां भी जाती है पूरे दबंग अंदाज में जाती हैं, मतलब जो कहता रहे ठीक है, अपन तो ऐसे ही चलेंगे। अभी मैंने देखा कि आपने मतलब किसान आंदोलन के लिए भी डाला हुआ था, और किसी ने कमेंट किया था कि इसमें क्या था वो सरकारी उसकी नहीं कि आप में ना इसकी बू आ रही है, मतलब सरकार की तरफदारी की। हाँ, सरकार की तरफदारी की बू आ रही है। तो क्या था, जवाब पड़ा होगा। हाँ, वो बिल्कुल। देखिए, अगर कोई और होता तो हो सकता है कि कुछ लंबा चौड़ा कुछ लिखता। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, सूंघता। तो भाई जो जैसे सोचते हैं वैसे सोचते रहो, क्योंकि हम अपने हिसाब से गलत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम कुछ ऐसा गलत कर भी नहीं रहे हैं। हाँ ठीक बात, जहाँ पे हम सही हैं वहाँ पे हम डट के खड़े हैं। हाँ, तो लोगों को ज्यादातर जवाब देने में अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी है। बिल्कुल। अगर आप सही हैं तो बस सिर्फ काम करते चलिए, काम करते चलिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको सकारात्मकता भी मिलेगी और नकारात्मक ज्यादा मिलेंगे। उनसे उनकी एनर्जी को भी ध्यान में रखना है। लेना ही नहीं है एनर्जी वो नकारात्मक, लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि असली जो हौसला है ना उन्हीं से मिलता है। उन्हीं से मिलता है। जो इतना हमें लोग रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं ऐसे लोगों की शुक्रगुजार हमेशा रही हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि वही लोग होते हैं ना जो पहले हमसे अंदर आग पैदा करते हैं। अंदर आग पैदा करते हैं कि नहीं अब तो करके दिखाना। बिल्कुल। तो अभी आगे का क्या बड़ा है कि आपने मतलब इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने की हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारी ट्रॉफीज घर में चारों तरफ लगी हुई हैं। अभी आगे आप क्या देखती हैं, क्या करना, क्या मतलब कोई ऐसा नहीं, जब मैंने अब तक नहीं सोचा तो आगे क्या सोचूंगी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस ऐसे ही होता रहे और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। तो अर्चना जी, मैं एक सवाल मैं हर इंसान से पूछता हूँ जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ, कि हर इंसान के जहन में एक ऐसी याद होती है जो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन इंसान वो नहीं भूल पाता। तो अर्चना सुहासिनी के जहन में वो कौन सी याद है जो आज तक कोई भी ऐसा पल हो लाइफ का जिसे आप भूल नहीं पाते? हाँ, ये था कि जब आप पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपके आस पड़ोस के लोग या परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं। फिर जब आपने वो पढ़ाई कर ली, उसके बाद सिर्फ एक ही ताना आपको अगर मिले, भाई और लड़की अगर पढ़ने के लिए कह रही है तो यूं करते थे, बोले इसने कौन सा तीर मार लिया। वो जो तीर है ना, यहाँ चुभता रहा, लगातार चुभता रहा। उसी की देन पात्र अध्यापक संघ की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना सुहासिनी। अरे वाह, क्या बात है। कि क्योंकि ना सिफारिश और ना पैसा, कुछ नहीं है, मुझे अपने बलबूते पे सरकारी नौकरी लेनी है। एक बार तो ऐसा हो गया था समीर की सरकारी नौकरी चाहे मुझे पीएन की क्यों ना मिले, कि मुझे एक बार ठप्पा लगवाना है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, मैं अगले दिन छोड़ दूं। एक बार कहे कि हाँ ठीक है, हाँ, है। तो ऐसे ऐसे तीर चुभने जरूरी हैं, ताकि वो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करें। वही है कि जब तक आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं आता आप कुछ नहीं करेंगे। आप घर पे आराम से रजाई ओढ़ के सोते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब लोग बोलते हैं तो फिर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे तो हर एक उसमें रहे फील्ड में कुछ ना कुछ तो लेकिन ये है ऐसा, और मैंने सरकारी नौकरी हासिल अपने दम पे की, ये मैं अपनी उपलब्धि मानती हूँ। हालांकि वो चीज मिलने के बाद उसकी अहमियत उतनी नहीं होती। जब आप तो शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की तो तब लगता है कि हाँ ये हासिल करनी है, और मिलने के बाद हो सकता ना रहे। कभी न कभी जब हम लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस दौरान एक ऐसा लम्हा आता है
जब हम कहीं ना कहीं हमें शायद फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तो क्या कभी आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने मतलब ऐसा फील हुआ हो कि यार ये क्या है, मतलब लोग विरोधी करते जा रहे बहुत हैं बार। कोई? और लोग विरोध नहीं करते थे, मतलब आप किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आप सबको पता है आसपास भी कि हाँ हम जो है ये गलत के खिलाफ लड़ रही है, यानी कि सच्चाई के लिए लड़ रही है, और उस वक्त लोग ही आपको गलत ठहरा दें तो वो बहुत पीड़ादायक होता है। उस वक्त आप एक बार तो यूं बिल्कुल डाउन जाओगे, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो जीत भी जाओगे। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे रहे हैं किस्से, कहानियां बहुत लंबी हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। वो बात है ना, बोले डके डकाए ढोल डके से डके रहने देने। क्या बात है। तो मतलब हरियाणवी अंदाज में कुछ, मतलब आपके पास तो मतलब बहुत बड़ा सागर है, कुछ मतलब कुछ आज सुनाना चाहेंगे हरियाणवी अंदाज में? हरियाणवी अंदाज में सीटने सुनो। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सीटने वैसे होते क्या है? देखिए एग्जैक्टली मैं परिभाषा में नहीं बता सकता, लेकिन वो मैंने देखा है कि आस पड़ोस में जब कोई शादी वादी होती है हाँ। और जो बाराती आते हैं तो उनको सुनाया जाता है समथिंग कुछ ऐसा। सही पकड़े हो। मतलब मैं सही पहुंच गया वहां पे, परिभाषित कर दिया मैंने। सीटने वैसे तो होती है गालियां। गालियां जो मतलब बारातियों को और सुनाते वो हैं। गालियां ऐसी हैं कि जो सुनने वाला बड़ा खुश है। खुश होता जो ये पहली ऐसी गालियां होती है जो बंदे सुनने वाला भी खुश है। आजकल तो पता नहीं, लेकिन पहले तो यूं अगर बटेवा ने गाल नहीं दी तो ना भाई यूं तो सुनने चले गए। हाँ। और बटेवा भी कहते थे भाई रोटी तो खाऊंगा, पहले गाल तो दो। हाँ पहले कुछ में सुनाओ तो सही दो चार। तो वो थे। अब जैसे मान लो फिर बंदड़ा बैठे हैं, तो बंदड़े की जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक बनावट है, उसकी कैसी तारीफ करेंगे हरियाणवी महिलाएं। ऐसी बंदड़े की नास जानू बीए करी पास। ऐसी बंदड़े की नास जानू बीए करी पास, तंबू ताण लो ए चौगर दे आंधी आई, तंबू ताण लो ए चौगर दे आंधी आई। ऐसे बंदड़े के कान जानू फुटी पड़ी दुकान। ऐसे बंदड़े के पैर जानू ट्रैक्टर के टायर। क्या बात है। तंबू ताण लो ए चौगर दे आंधी आई। ये रहेंगी। क्या अब बात वो है, तो क्या अगर बात खाने चले हैं तो खाने की उन पे मिसाल दी जाएगी भाई कितने बजे, जैसे वो आई सोएंगे तो उसके ऊपर मिसाल दी जाएगी भाई जिसका गधा लोट लगा हुआ है। एक वो भी था ना कि हमने गोरे गोरे बुलाए और एक काले काले आए, समझे कुछ ऐसा करके मुझे याद आ रहा है हल्का हमने फुल्का। बुलाए भूरे भूरे, हमने बुलाए भूरे भूरे, काले काले आए री पसेरे पसेरे ढाई सेरे री पसेरे। क्या बात। और ये मतलब ये जो इसके बिना जब तक शादी ब्याह में हरियाणा में ये माहौल ना हो, तो ये सीखने ना हो, हाँ। तो शादी अधूरी अधूरी सी लगती है। और अगर बंदड़ा खान बैठ गया तो खाने भी नहीं देंगे। खाने भी नहीं देंगे। थोड़ी खाइए मसूर वाली दाल, थोड़ी खाइए मसूर वाली दाल, तेरा पेट में अरवा बोले मरवा बोले, तितर बोल कबूतर बोले, बागा बड़दा मोर बोले प्यू। थोड़ी खाइए मसूर वाली दाल। अगर बैठ गया तो बैठे, इस मचले पे समधी बैठा, इस मचले पे समधी बैठा, समधी दिया गुड़ाई शाबाश, तेरर मचला के मन में से, तेरर मचला के मन में से, सूसाई फूफाई चरडाई मरडाई मचला बड़ा खिले शाबाश। क्या मतलब ऐसा दिल करता ना कि ये मतलब सुनते ही रहो, इतना एनर्जी, मतलब इतना प्यार इसमें झलकता है कहीं ना अगर सुने तो ही तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ना। बिल्कुल। लेकिन अब तो होता है लेडी संगीत, डीजे बजा दिया, बस, डमाडम हो रही, बस। किसी को कुछ नहीं पता गाना क्या चल रहा है, बोल क्या है, नाच कौन कौन रहा नाच है। कौन रहा है, बिल्कुल ठीक बात तो है। ये देखो ना, बोले वहाँ पे बजता सिर्फ तेरी आंखों का काजल है। हाँ ले ले गेड़ा दे दे गेड़ा, वो गेड़ा दे दिया इस संस्कृति को हमने तो। और एक चीज मैंने देखा है अर्चना जी कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक चल रहा है, लेकिन लिरिक्स किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो तभी तो है कह रही हूँ कि हाँ। जो नाच रहे हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनके अकॉर्डिंग गीत है भी या नहीं है। नहीं है, बस ठीक है, अर्थ का अनर्थ। अर्थ का अनर्थ है, बिल्कुल ठीक। वो इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी पुरानी चीजों की तरफ लौटें तो हमारे लिए भी बढ़िया। बिल्कुल ठीक बात। और जो पहले जो हरियाणवी गाने जब होते थे, चंद्रावल फिल्म के गाने ले लो, सांझी फिल्म के गाने ले लो, उसमें जो एक मिठास होती थी, जो मजा आता था, वो आजकल के गानों में नहीं है। नहीं। कितने ही गाने आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो जो पुराने गानों की जो मिठास है वो आज भी उतनी बरकरार है। बिल्कुल। अर्चना सुहासिनी जी, मैंने लगभग कोशिश की है कि आपके जीवन के हर पहलू को छूऊं और वहां से कुछ ना कुछ हमारे दर्शकों के लिए निकालूं। हर सवाल मैंने आपसे पूछा, अगर कोई ऐसा सवाल रह गया हो जिसका जवाब आप देना चाहते हो। हाँ, वैसे तो देखो लगभग आपने सारे पहलू छू लिए हैं, फिर भी कुछ रहता है। जैसे लोक साहित्य की मैं बात करती हूँ, हरियाणवी लोकगीत है
तो उनको इकट्ठा करना, उनको संजो के रखना, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। तो ये है मेरा सपना कि मैं ये ज्यादा से ज्यादा काम इस पे कर सकूं। तो बाकी तो लगभग सभी आपने पूछ लिया। क्या बात है। तो अर्चना जी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और मैं चाहूंगा कि दुआ करूंगा भगवान से कि आप इसी तरीके से लोगों को हंसाती रहें, गुदगुदाती रहें, और जो जलने वाले हैं उनको जलाती रहें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और स्नेह के हम आभारी रहेंगे हमेशा हमेशा। आपकी शुभकामनाएं ऐसे बनी रहे। तो अगर हरियाणवी अंदाज में अगर बॉलीवुड ब्रेक्स के दर्शकों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे? भाई सारे जने ध्यान से सुन लो। समीर देखे इतने बड़े बढ़िया लोग गाते मिलवान लाग रहा है, इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी देने लाग रहा है, तो थम भी तो इन चीजा ने आगे बढ़ाओ। और जाना के है, सब्सक्राइब वाला बटन ही तो दबाना है, लाइक कमेंट शेयर तो अपने आप होंगे थरे। राम राम। थैंक यू सो मच अर्चना जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड वुमेन अर्चना सुहासिनी। जल्दी फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। ओके, टाटा, बाय। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।